अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो चिकन पटैटो चीज़ कटलेट्स हैं। तो ये बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये सब मैंने सामने रख दी हैं। इसमें श्रेडेड चिकन है, 1 पाउंड चिकन लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया। पटैटोज़ हैं और इसके बाद रेड मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 टीस्पून, ऑयल है, नमक, ज़ीरा और हमारे पास काली मिर्च, हरी मिर्च और मेथी, पुदीने के चंद पत्ते हैं, हरा धनिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है और 2 अदद अंडे हैं और 4 स्लाइसेस ब्रेड के हैं। और इन तमाम चीज़ों को हमने एक चॉपर में डालना है और अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। तो सबसे पहले मैं मैश पोटैटोज़ इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद मैं अपना जो श्रेडेड चिकन है वो इसमें डालूँगी। हाफ़ चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रही हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा सामान है और सेकंड टाइम जो है वो मैं दूसरी चीज़ें हाफ़ और डाल के इनको पीस लूँगी। तो मसाले सारे भी मैं हाफ़ डालूँगी इसमें और ब्रेड के भी 2 स्लाइसेस डाल रही हूँ फ़र्स्ट टाइम, ताकि हम इतनी चीज़ें इसमें डालें जितना कि आसानी से चॉप हो जाएं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कीमती कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अब मैंने इसमें हाफ़ प्याज डाल दिया है और चंद पत्ते पुदीने के डाल दिए हैं और इसके अलावा हरा धनिया डाला है और इसके बाद खुश्क जो मसाले हैं वो भी मैं सारे हाफ़ डाल रही हूँ। ये सुर्ख मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ये मैंने डाल दी, हरी मिर्चें और मेथी जो है सूखी वो मैंने डाल दी। अब ब्लैक पेपर, नमक और साबुत ज़ीरा ये थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी और लास्ट पे लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसके बाद 1 अंडा इसमें डाल के मैं इसको चॉप कर लूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मुझे लाज़मी कमेंट्स कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और इसके अलावा अगर आप कुछ और चाहते हैं कि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिल सके। ये मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं और अब मैं इन सब चीज़ों को चॉपर चला के चॉप कर लूँगी। अब जब ये तमाम चीज़ें चॉप हो जाएंगी तो हमारा सारा बैटर तैयार हो जाएगा। ये मैंने अपना बैटर तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी। थोड़ा सा बैटर लेके मैं अपने हाथ पे रखूँगी और इसको थोड़ा सा ऐसे चिपटा करूँगी क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ को फिल करना है। ये बैटर मैंने ले लिया है और अपनी हथेली पे रख के इसको दबा के ऐसे थोड़ा चौड़ा करूँगी और इसके अंदर मैंने चीज़ रखनी है। तो जब हम इसके अंदर चीज़ रख लेंगे तो मैं इसे साइडों से फ़ोल्ड करना शुरू करूँगी ताकि हमारी चीज़ जो है वो इसके अंदर बंद हो जाए और तलते हुए बाहर ना निकले। तो यूँ जब हम साइडों से इसको सारा प्रेस कर लेंगे तो अच्छे तरीके से गोल करना है और अब हमारी चीज़ अंदर सेट हो गई है। अब हमने इसकी कबाब की शेप की एक टिक्की बना लेनी है और इसको सेट करके मैं रखती जाऊंगी। ऐसे ही मैंने इसके सारे जो हैं वो कटलेट्स बना लेने हैं और बनाने के बाद जो है वो मैं इनको फ्राई करूंगी। तो आप लोग जो है वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद अच्छा काम आपके सामने पेश कर सकूँगी।
और ये मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ और इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो आप भी जब बनाएं तो इसी तरीके से थोड़ा ज़्यादा बैटर लेके उसके अंदर चीज़ फिल करके तो उसको दोनों साइडों से यूँ प्रेस करेंगे तो बेहतरीन टिक्की बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ था जो कि गर्म हो चुका है। अब मैं अपनी तमाम टिक्कियाँ जो है वो इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हमने जब टिक्कियाँ गर्म ऑयल में डालनी हैं तो हमारी जो आंच है वो मीडियम लो पे होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो हमारे कटलेट्स जो हैं वो जल जाएंगे, तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक उनमें कलर नहीं आएगा। तो अब मैंने इसमें 3 कटलेट्स डाल दिए हैं जो कि इजीली इसमें तले जा सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद मैं इनको हिला के चेक करूँगी कि अगर एक साइड से ये ब्राउन हो जाते हैं तो इनकी साइड पलट देनी है और सेम ऐसा ही इनको ब्राउन कलर दूसरी साइड से भी हमने देना है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी पिछली वीडियोस को लाइक किया और मुझे जो कमेंट्स किए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आइंदा भी ऐसे ही करते रहिएगा। जी, तो हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इनको तलते हुए। तो ये दोनों साइडों से हमारे कटलेट्स जो है परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और अपने बाकी के कटलेट्स भी इसी तरह कढ़ाई में डाल के तल लूँगी। तो ये देखें हमारे कटलेट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ और जितने ये ज़बरदस्त देखने में लग रहे हैं इतने ही खाने में मज़ेदार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़।